सबसे बड़ा दंगल पहले चरण का मतदान है आज। यहाँ 11 अप्रैल पहला चरण, 23 मई को नतीजे हैं। ये सबसे बड़ा दंगल शुरू हो चुका है। 91 सीटों पर मतदान हो रहा है। इस मतदान के बीच में हमने अभी देखा अल्पेश ठाकुर से बात की जनक दवे ने, और अल्पेश ठाकुर ने कांग्रेस पर कई इल्ज़ाम लगाए, जो कि बहुत संगीन इल्ज़ाम है। इसलिए मानूंगा क्योंकि वो गरीब वाली जो बात कर रहे हैं वो कांग्रेस पर सीधी चोट है। मुकेश नायक जी हमारे साथ कांग्रेस के बने हुए हैं। मुकेश जी, अल्पेश जी की बाकी सारी बातें छोड़िए कि नाराजगी है, ये है, वो है, ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन जो ये बात कर रहे हैं कि एक गरीब कार्यकर्ता से ये पूछा जाता है भाई आपको चुनाव क्यों लड़वाया जाए, आपके पास पैसे कहाँ हैं? देखिए, अल्पेश ठाकुर जी पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी में आए थे जी, और वो थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। उन्हें थोड़ा और धीरज रखना चाहिए। देखिए, जिस तरह की ग्रास रूट लेवल से ऊपर तक हिस्सेदारी की वो बात कर रहे हैं, उसको लेकर हमारी जो स्थानीय लीडरशिप है वो बहुत कंफर्टेबल नहीं थी। और जहाँ तक गरीबों का सवाल है, हमने इस चुनाव में ही भारत के 20% गरीबों को 72,000 रुपए उनके खाते में डालने का निर्णय लिया है। हमने जितनी भी योजनाएं घोषणा पत्र में बनाई हैं, वो सब गरीबों के लिए हमारी प्राथमिकताएं सही हैं। हमने वो होगा मुकेश जी, बात पार्टी की कि पार्टी में गरीब की जगह नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पार्टी में हर उस आदमी की जगह है जो एक सही उत्प्रेरक है, सही कैटलिस्ट है, सही जो काम करता है, जिसका जनाधार है और जिसकी राजनीति करने की इच्छा है। उन सारे लोगों की पार्टी में जगह है। लेकिन देखिए, कम और वेश सभी राजनीतिक दलों का ये हाल है आजकल कि जो संघर्ष करने वाले नौजवान हैं, जो बुद्धिमान हैं, व्यक्तित्ववान हैं, थोड़ा उनको समय लगता है अपनी जगह बनाने के लिए। अल्पेश ठाकुर ने बहुत जल्दी धीरज खोया है। उनका अच्छा स्थान था हमारी पार्टी में, आज भी है। वो पुनर्विचार करें अपने निर्णय पर। जी मुकेश जी, आप बहुत ही ईमानदारी से अपनी बात रख रहे हैं और जो शब्द कह रहे हैं उनसे उनके पीछे के शब्द भी हम समझ रहे हैं। जो आप कह रहे हैं कि सारी पार्टियों में यही हाल है। मैं अजीज़ खान साहब के पास भी जाऊंगा। अजीज़ जी, कि ये मुकेश जी का भी एक तरह से दर्द ही निकल रहा है कि ये हकीकत है कि पार्टी में जगह बनाने के लिए एक ईमानदार न कह के, मैं ईमानदार शब्द बहुत मिसयूज़ हो चुका है इसलिए ईमानदार शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, बल्कि एक जनाधार वाले, काम करने वाले आदमी को जगह बनाने में समय लगता है। ये बात कुछ वो परिवारवाद से जुड़ती है, कुछ पहले के लोग बैठे हुए लोगों की वजह से जुड़ती है। और फिर ये सवाल आता है कि साहब इलेक्शन कैसे लड़ेंगे, इलेक्शन में तो पैसा चाहिए होता है ना। ये हकीकत है या नहीं अजीज साहब? देखिए किशोर भाई, आज के इस चलन में मैंने देखा कि चुनाव जो लड़ना ये पूरा एक पैसे का खेल हो गया है। और जिस तरीके से मैं देख रहा हूं पिछले कुछ दिनों में बदलाव आया है चुनाव लड़ने के तरीके में कि पैसे को बहुत महत्व दिया जाता है। तो पैसा तो मुझे लग रहा है चुनाव में एक बड़ा रोल अदा करता है, इसमें कोई दो राय नहीं, उसमें नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरीके का भी चर्चा चल रहा था अल्पेश ठाकुर के बारे में, वाकई में उन्होंने बहुत जल्दबाजी किया। किसी भी पार्टी को समझने में थोड़ा वक्त लगता है और समझना भी चाहिए। मैं अभी देख रहा था थोड़े वक्त पहले आपके यहाँ एक न्यूज़ चल रहा था नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब का। उन्होंने जिस तरीके से बहन जी पे आरोप लगाया, मुझे तो दुख इस बात का है कि जिस तरीके से आरोप और प्रत्यारोप का दौर है, और मुझे अफसोस इस बात का कि बहन जी ने फर्श से लेके अर्श तक नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी को पहुंचाया। आज वही आरोप लगा रहे हैं और जाकर के बीजेपी के गोद में बैठ गए पैसा लेकर के। मैं तो सीधा आरोप लगा रहा हूं कि जिस तरीके से बीजेपी ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी को पैसा देकर के कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, ये बहुत दुखद है। कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं सर। जो साथ रहता है, बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, कमियों को जानता है और अच्छी सच्चाइयों को भी जानता है। नहीं, मैं लौटता हूं उस मुद्दे पर कि भाई गरीब आदमी आजकल इलेक्शन कैसे लड़ सकता है। क्यों मैंने यहाँ पे शेष नारायण जी, नहीं मुकेश जी की बात को आगे बढ़ाते हैं। अनिला जी भी हमारे साथ हैं। शेष नारायण जी कह रहे हैं कि कन्हैया भी तो चुनाव लड़ रहे हैं। अरे भाई, उसके पास तो अधेला नहीं था और उसने क्राउड फंडिंग की। श्रीमान जी, आप अपनी विश्वसनीयता स्थापित करिए, तो पैसे की वजह से चुनाव कहाँ होता है। चरण सिंह एक कैंडिडेट यहाँ 50 साल पहले मुझे मालूम है जाता था, कहता भैया वोट तो देना ही, मुझे रुपया भी देना। बैलेट बॉक्स में एक रुपए के हजारों के नोट डाल दिए थे लोगों ने। एक मिनट सतीश, भाषण पूरा होने दो। वो तो इसलिए इन नेताओं की जो क्रेडिबिलिटी है, चिथड़े में श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो वक्तव्य दे रहे थे, जितनी लूटमार मायावती की हुई है उसमें सब एजेंट थे ये। और आज बने धर्मात्मा।
तो इन लोगों को पहले आप सिस्टम से बाहर करिए और नए लड़कों के क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश करिए। पैसे की कमी से कोई चुनाव नहीं रुकने वाला। पैसे की कमी से पार्टी में जगह नहीं बन सकती। अनिला जी, मुझे तो ये नहीं पता किशोर जी, पर मुझे लगता है कि कांग्रेस ऐसा नहीं मानती। अभी हमने देखा है कि कमलनाथ के जो क्लोज एड्स थे उनके घरों पे उन सबका अश्विनी शर्मा नहीं बीजेपी का नहीं है वो, ये कमलनाथ के वो तो पैसे मिलते बीजेपी का नहीं तो हाँ नहीं बिल्कुल भी बीजेपी का नहीं, आप गलत टैग मत करें। और आप वहाँ पर और आपने आगे भी देखा होगा कि ये भी खुलासा हुआ है कि कैसे जो सोशल स्कीम्स है बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, वहाँ से भी पैसा मारा गया है। तो इसका मतलब पैसे का खेल कर कर कांग्रेस चुनाव लड़ाती है और लड़ती है। ये सब पार्टियों का रोग नहीं है, आप कह रही क्या चीज? ये रोग सब पार्टियों में नहीं है। देखिए, अगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज की तारीख में वाकई में ये एक बहुत हार्श रियलिटी है। ये हार्श रियलिटी है। अभी जैसे मैं इनका शीश नारायण जी की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। इन्होंने कहा कन्हैया कुमार जी का उदाहरण दिया है, ठीक है, फ्रंट फेस में आके वो क्राउड फंडिंग कर रहे होंगे। जरा उनसे ये भी पूछना चाहिए जिनके कैंडिडेट बनकर वहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या वो फंड इकट्ठा करके नहीं उनको चुनाव लड़ा रहे? कहने में एक और चीज हो रहा है। अच्छा, मैं एक मिनट रोक रहा हूं, उधर हलचल दिख रही है। कन्हैया के पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है, लेकिन उसका आईटीआर फॉर्म में उसको 7 लाख रुपया सालाना इनकम है। अरे फेलोशिप थी यार। अरे सर, फेलोशिप इतनी नहीं मिलती है कि आपको 8 लाख प्रोफेसर हो। नहीं प्रोफेसर होगी नहीं, पहले बताओ पहली बात। कितना पैसा देते हो तुम अपने लड़कों को? मैं आपको बता देता हूँ कि फेलोशिप जो है वो 26,000। अरे हम कहाँ से 26,000 आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 से। कितना देते? अरे उधर हरकत हो रही है रायबरेली में। रायबरेली देखिए तो सही, रायबरेली तो देखिए। अरुण हमारे साथ हैं। अरुण, रोड शो निकल रहा है, भीड़ भाड़ है। देखिए किशोर, अभी तक की जो खबर है वो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ये सारे लोग जो हैं परिवार के, वो यहाँ पर थोड़ी दूर पर, यहाँ से अगर मैं आपको तस्वीरें दिखा पाऊँ तो यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है, वहाँ पर हवन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे वो। और अरे सिग्नल यहाँ छूट गया। चलिए, हवन हो रहा है वहाँ पे। संगीत जी, देखिए दोनों में अंतर है। कल जो आपने तस्वीर देखी थी, एक माँ अपने बेटे को, एक बहन अपने भाई को और एक जीजा अपने साले को, यही 4 की तस्वीर थी। आप देखिएगा, मुझे हैरानी हुई कि कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे वरिष्ठ लोग वहां पर थे, विधायक थे, सांसद थे, लेकिन एक भी चुनाव के समय नहीं। एक जैसे हमारे यहाँ, मैं एक छोटा सा टिप्पणी करता हूं, बिहार में एक बच्चा जब बोर्ड का एग्जाम जाने जाता था ना, तो भोंदू बच्चा होता था, तो उसके फूफा जी, उसके चाचा, उसके मामा, सब उसके साथ एग्जाम दिलाने चले जाते थे। वो वही तस्वीर मुझे कल जाकर के अमेठी में देखने को मिल रही थी। बड़े नेता को तो भगा भी दिया था वहीं। उन कांग्रेस का एक राज्यसभा एमपी निकाल दिया गया। नहीं पर अच्छा, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। वहाँ हवन हो रहा है, वहाँ पूजन हो रहा है। आपने बहुत ब्रांड करने की कोशिश की। आपने मतलब कि बीजेपी और बाकी पार्टियों ने कि भाई ये तो बिल्कुल धर्म में धार्मिक लोग हैं ही नहीं। बिल्कुल चुनाव को भी धार्मिक रूप। देखिए, मेरा एक ही कहना है कि इस देश में हर को स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता है कि राहुल गांधी को अपने पिता से और अपने पूर्वजों की पूरी चीजों को थाती को बताने में क्या दिक्कत होती है। प्रियंका गांधी वहां जाती हैं, बगल में फिरोज गांधी का कब्र है, वहां पर वो नहीं जाती हैं। अरे जा रहे हैं तो आप अपने बड़े को, अपने आप दादा को सम्मान नहीं करेंगे। चलिए मैं क्या जवाब दूं इसका? मुकेश नायक जी हैं इसके साथ, इसका जवाब देने के लिए। मंदिर जा रहे हैं, मुकेश जी, मंदिर के बगल में कब्र है, अपने आपके दादाजी की कब्र है, लेकिन वहां पर नहीं जा रहे हैं। अरे वो तो पार्टी थे यार, उनकी कब्र नहीं होती है सर। फिरोज गांधी की कब्र नहीं है। मुकेश जी, स्मृति स्थल तो होता है ना। स्मृति स्थल तो पारसी हैं, उनके यहाँ भी पूजा पाठ नहीं होता, वो सब उल्टा है। नहीं, स्मृति स्थल गोत्र बदल गया है, गोत्र बदल दिया परिवार। संगीत रागी जी कह रहे हैं पूरे परिवार को क्यों ले जाने की जरूरत है रोड शो में? कल क्यों दिखी वो तस्वीरें? प्रियंका गांधी जी के बच्चे भी, बताइए, आने वाले दिनों में वही प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे। पाकिस्तान से बात करने वाला तो है नहीं। मुझे हैरानी हो रही है, पाकिस्तान नौजवान लोग कांग्रेस का बोलेंगे तो नौजवान लोग ना कि ये रिश्ता क्या कहलाता है बताना पड़ेगा। इतने नौजवान लोग। मुकेश जी, आवाज आ रही है आपको? करो, आपका है यहाँ पे पैरोकारी। सपोर्ट करने आए थे तो क्या? जी हाँ, आवाज आ रही है। बिल्कुल सही। लोग अपने परिवार को सपोर्ट करते हैं, आप भी अपने बाल बच्चों को करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी दिक्कत? नहीं, बहुत सही बात है।
मामू को सपोर्ट करने आए थे। तो मामा का सपोर्ट करें क्या, किसकी बहस बोल ली यार? नहीं, फर्क है। मैं एक सेकंड में उत्तर देती हूँ। आरोप तो लगा सकते हैं लोग। आप नहीं, ये कि आने वाले दौर में मामू का बागडोर संभालेंगे। नहीं, ये इन्होंने जो कहा, बहुत अच्छी बात कहा। नहीं, इन्होंने जो बात की बिल्कुल नहीं, सुनिए मैं बताती हूँ आपको। आप युवा हैं, बिल्कुल आपने बिल्कुल बात ठीक कही कि परिवार को सपोर्ट में रहना चाहिए। मैं भी एक परिवार से आती हूँ, मैं भी कोई भी इंपॉर्टेंट ओकेजन होगा मैं चाहूँगी मेरा परिवार मेरे साथ हो। पर बेटा ये राजनीति है। वहाँ पर जो सामने जो गाड़ी पे खड़े हुए थे ना, एक परिवार खड़ा था ना, तो प्रदेश अध्यक्ष नजर आ रहे थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नजर नहीं आ रहे थे, वहाँ के विधायक नजर नहीं आ रहे थे। यहाँ आप कोई पर्सनल फंक्शन पे नहीं हो, आप कांग्रेस या तो कह दो आईएनसी जो है। अनिला जी और अडवाणी जी कहाँ चले जाते हैं, जोशी जी कहाँ चले जाते हैं? नहीं, तो मैं वही कह रही हूँ, बुराई कोई नहीं। आप नहीं तय करेंगे कि मैं 1 मिनट संगीत नहीं तय करेंगे किशोर या मैं या संगीत कहाँ किसके साथ जाते हैं। नहीं, हम तय करेंगे। व्यक्तिगत जीवन पे तय नहीं करेंगे। अगर राजनीतिक परिवार की नहीं है, एक परिवार की है। अच्छा, जवाब मुकेश जी को देने दें। मुकेश जी आप क्या जवाब देंगे इस पर? यहाँ पर किसी के एंगेजमेंट में, शादी ब्याह में नहीं जा रहे, नामांकन करने जा रहे हैं। क्या है वो? देखिए मैं इस तरह से जवाब, मुझे थोड़ा बोल लेने दें, इनसे कहें कि मुझे बोल लेने दें। मामला है, मुकेश जी को बोलने दें। मुकेश जी आप पत्रकार हैं या नहीं? हम तो हैं और क्या करेंगे, और कोई काम ही नहीं आता। देखिए अगर मोदी जी ने अपना परिवार नहीं बनाया तो इसमें कांग्रेस की तो कोई गलती है नहीं। कांग्रेसियों ने अपने परिवार बनाए हैं, फलते फूलते उनके परिवार हैं, और जब लोकतंत्र का उत्सव होता है तो पूरा परिवार उस उत्सव में शामिल होता है। और देखिए जहां तक कौन गाड़ी में खड़ा है, कौन पूजा कर रहा है, ये व्यक्तिगत अधिकार है नेताओं का। मुकेश भाई कल उस फंक्शन में एक राज्यसभा के एमपी को वहां से गुजरने की कोशिश करे, उनको बाहर निकाल दिया। आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं, वो उनको घुस जाते, किसी का नुकसान कर देते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? ये कांग्रेस की कल्चर है, अब अपने को घुमा के रखना। भाई साहब, आप जैसे लोग, सुनिए, ब्रिलियंट लोग बाहर बैठा दिए जाते हैं और ये लाके हवाई पट्टी से किसी को घुसा देते हैं। इस बात को एक्सेप्ट करने में क्या बुराई है? कांग्रेस ने अपने आप को ऐसे ही सिकोड़ लिया है। जवाहरलाल जब चलते थे, सुनिए, मैं ये कह रहा हूं, पैदल चलते थे। आज आपका कोई 75 नहीं आपके नेताओं का। शेष भाई अभी आप अनिला जी से कह रहे थे तो कांग्रेस आपसे पूछ, देखिए राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी के कांग्रेस नहीं तो क्यों नहीं, हम तो पत्रकार, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। भाई कांग्रेस की कमियों को उजागर करना मेरा पेशा है कि नहीं? संगीत है कि नहीं? सिग्नल कर रहा हूँ। रायबरेली से बस सिग्नल जुड़ने वाला, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लौटते हैं। हम तो परफेक्ट है।